नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बेडूधर रौतिया आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। सीजी सेट एग्जामिनेशन का ये नोटिफिकेशन या कहें सूचना या ऑर्डर ये जारी किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में सेट जैसे नेट एग्ज़ाम होती है जून महीने में और दिसंबर महीने में, प्रत्येक वर्ष के 2 बार एग्जामिनेशन होती है और अलग अलग राज्यों में भी सेट एग्ज़ाम होती है। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ सेट एग्जामिनेशन होने वाली है, जिसकी ये सूचनाएं दी गई है। जो छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग है उनका ये आज का ये नोटिफिकेशन है। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 2024 आयोजित होना है। इसके लिए ये सूचनाएं दी गई है और ये जो एग्जामिनेशन होगी व्यापम, जो छत्तीसगढ़ का व्यापम है उनके द्वारा ये एग्जामिनेशन लिया जाएगा। मैं आगे बताऊंगा इसके क्या फ़ायदे हैं, इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन अप्लाई करेगा, इन सब के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें डेट भी दे दिया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर जमा करने की अंतिम तिथि 9 जून 2024 है। याद रखिएगा, 9 जून 2024 अंतिम तिथि है और इसकी जो एग्जामिनेशन होगी 7 जुलाई 2024 दिन रविवार को होगी। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा इसको फॉर्म भरने का जो प्रारंभिक तिथि है वो कब है, प्रारंभिक तिथि कब है, इसमें सब बता दिया है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है 13 मई 2024। अभी आपके पास में 3 महीने का समय है और एग्जामिनेशन होने के लिए अभी मार्च है। मार्च पूरा महीना बचा है, अप्रैल बचा है, मई बचा है, जून बचा है, जुलाई में होना है, यानी कि 4-5 महीना आपको समय मिल रहा है। इस एग्जामिनेशन को देने से क्या फायदा होगा? देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ की एक प्रथा है, एक परंपरा बनी हुई है। जब गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी होती है तो उसके पहले छत्तीसगढ़ सेट एग्जामिनेशन होती है, ठीक है। जब तक भर्ती नहीं होगा तब तक सेट एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। जब भर्ती होना होता है तो याद रखिएगा ये सेट एग्जामिनेशन आयोजित किया जाता है। उसके बाद में एप्लीकेशन आता है, यानी कि एपी का एप्लीकेशन आएगा। सेट एग्जाम कौन देगा? सेट एग्जाम वही दे सकता है जो भारत का नागरिक है, कोई भी दे सकता है, ठीक है। सबसे पहली बात, कोई भी दे सकता है। आप महाराष्ट्र के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार से हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सीजी सेट कोई भी दे सकता है। अच्छा, तो इसकी मान्यता क्या होगी, ये भी एक प्रश्न उठता है। सीजी सेट एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया तो क्या उत्तर प्रदेश में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। नेट एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं, भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में, भारत के किसी भी कॉलेज में, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, वहाँ मान्यता मिलेगा। लेकिन सीजी सेट एग्जामिनेशन आप क्लियर करते हैं तो केवल छत्तीसगढ़ में अप्लाई करेंगे। छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय में, छत्तीसगढ़ के महाविद्यालय में ही ये मान्यता मिलेगा और साथ ही साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी इसकी मान्यता है, ठीक है। ये दूसरी बात देखिएगा, आप जब सीजी सेट एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे, और मैं आपको बताया कि यहाँ पर एपी के हजारों पोस्ट निकलने वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सीजी सेट क्लियर करेंगे, सीजी पीएससी के द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में आप अप्लाई कर सकेंगे। अब एक प्रश्न ये उठता है कि सिलेबस क्या होगी, इसकी सिलेबस क्या है? देखिए, नेट और सेट में कोई अंतर नहीं है। जो नेट का सिलेबस है वही सेट का ही सिलेबस है। लेकिन इसके क्या फायदे हैं? बिल्कुल फायदे आपको बता रहा हूँ। जो हमारे नेट एग्जाम होती है,
ठीक है। एनटीए के द्वारा जो नेट एग्जामिनेशन होती है वो सोशल साइंस के लोग ही देते हैं, और जो जो साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं CSIR देते हैं, CSIR। तो यहाँ पर क्या होगा कि CSIR के एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है, यहाँ साइंस बैकग्राउंड के लोग भी ये सेट एग्जाम देंगे, यानी कि मैथमेटिक्स, आपका बायोलॉजी, बटनी, ठीक है, ये सारे लोग जो है इसी सेट को एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे। तो ये बताइए सर, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, ये बताइए सर कि कौन सा अच्छा है। देखिए, सेट एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है नेट से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, इसलिए सेट एग्जामिनेशन को क्लियर करने में बहुत ही सहूलियत होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। तो दूसरे स्टेट का भी होता है, हाँ होता है, महाराष्ट्र भी होता है, यूपी भी होता है, बिहार भी होता है, सभी जगह होता है, ठीक है। तो दोस्तों अब ये प्रश्न उठ रहा है कि इसकी तैयारी कैसे करें। इसकी तैयारी जो है, जो सिलेबस नेट की है वही सेट की है। पेपर फर्स्ट इसमें भी होगा, पेपर सेकंड इसमें भी होगा। पेपर सेकंड क्या? पेपर सेकंड जो अभी आपने पीजी किया हुआ है वो पेपर होगा, और पेपर फर्स्ट में वही टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ठीक है, ये सब होगा। मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, सब एग्जामिनेशन इसी में होगा पेपर फर्स्ट में, और वही सिलेबस है जो सेकंड पेपर का है, जो सब्जेक्ट का है। तो फिर एक प्रश्न उठता है कि सर आप ऑनलाइन क्लास लेंगे? बिल्कुल लेंगे, ठीक है। सेट का भी पेपर फर्स्ट का लूँगा, पेपर फर्स्ट का, सेट का बहुत जल्दी कोर्स मैं दे दूंगा। और देखिएगा स्क्रीन में मेरा मोबाइल नंबर चल रहा होगा, तो उसमें आपको व्हाट्सअप करना है, मेरे साथ जुड़ना है, आप जुड़ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में भी मेरा जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, वहाँ से जाकर मुझे जो है व्हाट्सअप करना है। कैसे जुड़ना है, क्या फीस होगी? फीस नॉमिनल फीस होगी 300, 400, 500 रुपया, ठीक है, 500, 600 रुपया अधिकतम। महीना 200 रुपया, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, ठीक है। तो आपको 200 रुपये नहीं देना है, 500, 600 रुपया फीस रखेंगे। पेपर फर्स्ट का अलग होगा, पेपर सेकंड लॉ सब्जेक्ट का होगा। पेपर फर्स्ट और लॉ दोनों का क्लासेस चलेगी, ठीक है। बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं ताकि हम कोर्स कंप्लीट कर लें, नेट भी क्लियर कर सकते हो, साथ में सेट भी क्लियर कर सकते हो। तो आपकी इच्छा, मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो जरूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।